हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे प्रीवियस वीडियो में अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हों तो प्लीज़ आप कमेंट में बता दीजिए और ये भी बताइएगा कि आप लोग कैसे हैं, आपको मेरी टीचिंग कैसी लगती है। अगर कहीं कोई कमी हो तो वो भी बताइए, मैं उसे सुधारने का प्रयास करूँगी। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 6 ऑसम आसाम का पार्ट 2। तो आइए देखते हैं पेज नंबर 30। आसाम इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स का मतलब होता है राष्ट्रीय उद्यान। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। ये जंगल का एक बहुत बड़ा भाग होता है जिसमें जंगली जानवर रहते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया की जो देखभाल होती है वो सरकार के ज़िम्मे होती है। वहाँ पानी की व्यवस्था करना और बाकी चीज़ों को देखना, जानवरों को अगर एक दूसरे से चोट लग गई है, किसी ने किसी पर आक्रमण कर दिया है और किसी को अगर इलाज की ज़रूरत है किसी जानवर को, तो ऐसी सब चीज़ों की व्यवस्था जो है वो सरकार करती है। तो देखते हैं। आसाम इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क्स। आसाम अपने राष्ट्रीय उद्यानों के लिए भी प्रसिद्ध है। फेमस प्रसिद्ध है। अ नेशनल पार्क इज़ अ लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट लैंड। जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो जंगली भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज पार्क्स। लुक्स आफ्टर का मतलब होता है, लुक्स आफ्टर एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है देखभाल करना। तो द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज पार्क्स, इन उद्यानों की जो देखभाल होती है वो सरकार करती है। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज़ अ फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब होता है वन्य जीव अभ्यारण्य। ये भी एक तरह का पार्क होता है जिसमें जानवर रहते हैं। तो बता रहे हैं कि द काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो जंगली जीवों के लिए एक प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें राइनासोर्स, एलिफेंट्स, लियोपार्ड and the Indian bisons are some of the animals you can see in काजीरंगा। राइनासोर्स यानी दरियाई घोड़े, हाथी, लिपार्ड मतलब तेंदुए और जंगली जो भैंसे होते हैं, इंडियन बाइसन मतलब भारतीय जंगली भैंसा, ये कुछ ऐसे जानवर हैं जिन्हें हम काजीरंगा में देख सकते हैं। यू कैन सी इन काजीरंगा, इन्हें आप काजीरंगा नेशनल पार्क में, काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप इन जानवरों को देख सकते हैं। एक और चीज़ कि जो एक सींग वाला दरियाई घोड़ा होता है वो सिर्फ और सिर्फ यहीं काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है और यह प्रश्न बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। यू कैन गो इन एन ओपन जीप, अ कार और अ मिनी बस इन टू द फॉरेस्ट टू सी दीज वाइल्ड एनिमल्स। आप एक किसी खुली जीप में, कार, छोटी बस में बैठकर इस जंगल में जा सकते हैं। ठीक है, यू कैन गो, आप जा सकते हैं, टू सी दीज वाइल्ड एनिमल्स, इन जंगली जानवरों को देखने के लिए। इफ़ यू लाइक, अगर आपको पसंद हो, यू कैन ट्रैवल ऑन एन एलिफेंट्स बैक एज वेल, तो आप एक हाथी की पीठ पर सवारी भी कर सकते हैं, एक हाथी की पीठ पर बैठकर यात्रा भी कर सकते हैं। द पीपुल ऑफ आसाम स्पीक असमिया और असमीज़। आसाम के जो लोग हैं वो असमिया भाषा या जिसे हम असमीज कहते हैं वह भाषा बोलते हैं। असम इज़ ऑल्सो अ लैंड ऑफ फेस्टिवल। असम त्योहारों की भी भूमि है, यहाँ भी बहुत तरीके के त्यौहार मनाए जाते हैं। बिहू इज़ अ फेमस असमीज फेस्टिवल। बिहू असम का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इसे अप्रैल महीने में मनाया जाता है। सेलिब्रेटेड मतलब मनाया जाता है। पीपुल फ्रॉम ऑल रिलीजन्स टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशन। लोग जो सभी धर्मों से आते हैं, ऑल रिलीजन्स मतलब धर्म, सभी धर्मों के लोग टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशन, इस उत्सव में भाग लेते हैं। टेक पार्ट माने भाग लेना, या ये कहने का मतलब है कि सभी धर्मों के लोग इसे साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, साथ में मिलकर मनाते हैं। द
द सेलिब्रेशंस गो ऑन फॉर द होल मंथ। ये जो उत्सव होता है ये पूरे महीने के लिए मनाया जाता है। यंग मेन एंड वुमेन वियर गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेसेस। जो यंग लोग होते हैं, जो जवान पुरुष और महिलाएं होती हैं, वो सुनहले रंग के सिल्क के कपड़े पहनते हैं। एंड डू अ स्पेशल डांस कॉल्ड बिहू, और एक विशेष प्रकार का नृत्य करते हैं जिसे बिहू डांस कहा जाता है। इसे आप चित्र में भी देख सकते हैं, ये बिहू डांस का ही चित्र है। तो कह रहे हैं कि यंग मैन और वुमेन एक विशेष प्रकार का सिल्क ड्रेस पहनते हैं और पहनकर एक विशेष प्रकार का नृत्य करते हैं जिसे बिहू डांस कहा जाता है। बोट रेसेस आर हेल्ड ड्यूरिंग बिहू। जब बिहू का त्यौहार मनाया जाता है उस महीने में बोट रेस भी होती है, यानी नावों की रेस भी लगाई जाती है। मेनी टीम्स टेक पार्ट इन दीज रेसेस। बहुत सी टीमें, बहुत से लोग टीम बनाकर इस रेस में प्रतिभाग करते हैं। एंड अ लॉट ऑफ पीपुल वॉच देम फ्रॉम द रिवर बैंक। और बहुत सारे लोग इसे रिवर बैंक, बैंक मतलब होता है किनारा, नदी के किनारे पर बैठकर इस रेस को देखते हैं। बच्चों, आज ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है और अगले पार्ट में हम लोग इसका अभ्यास कार्य यानी एक्सरसाइज देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर के बटन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच।